ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री नारायण। आप सभी को हमारा नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये फाल्गुन का पावन महीना चल रहा है। इस महीने में महाशिवरात्रि, विजया एकादशी, होली जैसे बड़े त्योहार मनाए जाते हैं। फाल्गुन का पवित्र महीना 25 फरवरी से शुरू हो गया है। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि को सभी तिथियों में महत्वपूर्ण माना जाता है। हर महीने 2 एकादशियां होती हैं, एक कृष्ण पक्ष में, एक शुक्ल पक्ष में, जो कि भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने का दिन होता है। और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की पूजा के साथ साथ व्रत रखा जाता है। जो लोग एकादशी का व्रत रखते हैं, उन सभी पर भगवान विष्णु का आशीर्वाद रहता है और सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहा जाता है। विजया एकादशी का व्रत सूर्योदय शुरू होता है, अगले दिन द्वादशी तिथि पर सूर्योदय के बाद समाप्त हो जाता है। ये जानते हैं विजया एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है। विजया एकादशी का शुभ मुहूर्त जानना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि कहा जाता है कि भगवान विष्णु शुभ मुहूर्त में पूजा करने से शीघ्र प्रसन्न होते हैं। हर एकादशी तिथि की तरह विजया एकादशी का व्रत भी भगवान विष्णु को समर्पित होता है। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 6 मार्च को सुबह 6:30 से होगी और अगले दिन यानी 7 मार्च को सुबह 4:13 पर इस तिथि का समापन हो जाएगा। ऐसे में विजया एकादशी का व्रत 6 मार्च को मान्य होगा और इसी दिन व्रत रखा जाएगा। विजया एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना किस प्रकार की जाए जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न हो, आइए जानते हैं। विजया एकादशी पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु को पीला रंग बेहद पसंद होता है। इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद लकड़ी की चौकी पर पीला या लाल रंग का कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की पूजा करना भी अनिवार्य होता है और इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण की भी पूजा अर्चना की जानी चाहिए। भगवान विष्णु का पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। इसके बाद सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें, उन्हें पीले रंग के फूल और मिठाई अर्पित करने चाहिए। गोपी चंदन का तिलक लगाएं। इसके बाद दीपक जलाकर आरती करनी चाहिए और भगवान विष्णु के विष्णु चालीसा का पाठ करना आवश्यक होता है। पूजा के दौरान कृष्ण कृष्णाय नमः और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। साथ ही भगवान विष्णु के अन्य मंत्रों का भी जाप करना चाहिए। इसके बाद भगवान से जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और अपनी मनोकामना भगवान विष्णु के समक्ष कहनी चाहिए। अंत में भगवान को फल, मिठाई और खीर का भोग लगाना चाहिए। भोग में तुलसी दल को अवश्य शामिल करना चाहिए और लोगों में प्रसाद का वितरण करना चाहिए। आइए अब जानते हैं विजया एकादशी व्रत का महत्व। धार्मिक मान्यता के अनुसार विजया एकादशी व्रत को करने से व्यक्ति को अपने समस्त कष्टों एवं दुश्मनों पर विजय प्राप्त होती है। धार्मिक शास्त्रों में बताया गया है कि लंका पर विजय पाने के लिए एक मुनि के कहने पर भगवान राम ने समुद्र के तट पर इसी एकादशी का व्रत किया था, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने रावण पर विजय प्राप्त की थी। वहीं इस व्रत को करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि एवं खुशहाली आती है और जीवन में संपन्नता बनी रहती है। जो भी व्यक्ति इस व्रत को विधि विधान से करता है एवं सच्ची श्रद्धा से करता है, उसके ऊपर भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। विजया एकादशी का व्रत का पारण। विजया एकादशी के व्रत को 7 मार्च 2024 को दोपहर 1:43 से शाम को 4:04 के बीच में किया जाएगा। पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय सुबह 9:30 बजे का है। आप 7 मार्च 2024 को इस समय के दौरान अपने व्रत का पारण या व्रत को खोल सकते हैं। विजया एकादशी के दिन भगवान विष्णु को कुछ खास चीजों को भोग लगाने से भगवान विष्णु अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। विजया एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पंचामृत का भोग लगाने से भगवान अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उन्हें
पंचामृत का भोग अति प्रिय होता है। इसे चढ़ाने से सौभाग्य में अत्यधिक वृद्धि होती है। जीवन में चल रहे समस्त कष्टों से छुटकारा मिलता है। ऐसे में विजया एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पंचामृत का भोग अवश्य लगाना चाहिए। विजया एकादशी के दिन भगवान विष्णु को केले का भोग जरूर लगाना चाहिए। यह फल उन्हें बहुत प्रिय होता है। ऐसा माना जाता है जो लोग आर्थिक स्थिति का सामना कर रहे हैं उन्हें श्री हरि को यह फल अर्पित करना चाहिए। इससे कुंडली से गुरुदोष समाप्त हो जाता है। भगवान विष्णु को विजया एकादशी के दिन केसर की खीर का भोग लगाना शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आप सभी पर कृपा बनी रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहे। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें।